देखिए, नगर परिषद चुनाव की गर्मी ने किस तरीके से दिसंबर की ठंड में तपत महसूस कर दी है। और आपको बता दें, आज सूरज भी कहीं ना कहीं मेहरबान है, तपती गर्मी है सूरज की। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नगर परिषद चुनाव की जो गर्मी है, कैमरा पर्सन से कहेंगे विजयनगर में हम हैं और विजयनगर में बसपा प्रत्याशी मंजू चौकन जी अपनी कंपेनिंग के लिए आई हुई है। बड़े बुजुर्ग यहाँ हैं, उनका आशीर्वाद ले रही है। डोर टू डोर यानी कि ये कंपेनिंग कर रही है कि किस तरीके से वोटरों को अपने पक्ष में। तो आपको दिखा रहे हैं मंजू चौकन जी है, हाथ जोड़ करके सबसे डोर टू डोर। जैसा हमने आपको कल दिखाया था कि कहीं ना कहीं बसपा की एंट्री इस बार नगर परिषद चुनाव में कईयों के मन सुबह पर पानी फेरेगी, और ऐसा ही मंजू चौकन ने कर दिखाया है। लगातार लग रही है डोर टू डोर। कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम ये देखिए कि घरों में गई है, बच्चों के हाथ में पंपलेट, पोस्टर, तमाम चीजें दी जा रही है। डोर टू डोर जाकर के अभियान चलाया जा रहा है। बड़े बुजुर्ग भी हैं, सारे जो आशीर्वाद देने को तैयार है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात निकल के आती है, जो खूबी मंजू चौकन की कहीं ना कहीं नजर आई। गुर्जर समाज ने बेटियों को बाहर निकाला, बहुओं को बाहर निकाला, ताकि वो राजनीति में हिस्सेदारी कर सके। और आज जाहिर है महिलाओं का जमाना है, महिलाओं को घरों से बाहर निकलना होगा। घूंघट की आड़ में कब तक रहेगी, ये गुर्जर समाज के बड़े बुजुर्ग लोगों ने समझा और मैदान में मंजू चौकन को उतारा। पढ़ी लिखी है मंजू चौकन, जाहिर है पहला इनका सबसे बड़ा प्राथमिकता होगी कि अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को शिक्षा की ओर सबसे ज्यादा अग्रसर करे। बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है। जनाब, मंजू चौकन जी आपसे वोट मांगने आई है। हाँ जी, आई है। किस तरह का आशीर्वाद आप दे रहे हैं? हम सब फुल वोट देंगे, सारा मोहल्ला हमारा जो साथ है, यहाँ से सब पूरा विजयनगर हमारा साथ है मंजू चौकन के साथ। तो आपको लगता है गुर्जर समाज में जिस तरीके से आप लोग बहुओं को, बेटियों को, हाँ जी, हाँ उतार रहे हैं, हाँ बाहर निकलने का, हाँ अब तुम्हारी सोच में बदलाव आया? हाँ बिल्कुल बदलाव आया। सब जो पढ़े लिखे आए, हमारे बच्चे आई हैं, इन्होंने जो हमारा जो करा है। तो हमारी समाज पहली पछड़ी वोट थी पढ़ाई की ओर से, अब जो है ना हमारे पढ़ी लिखी बच्ची आ गई, तो हमने तार दिया है चुनाव में। और हमारा सारा मोहल्ला जो है, सारा विजयनगर और वहाँ से वहाँ तक जो है ना, धारण चुंगी से लेके सब हम यहीं के रहने वाले हैं सारे। और हम सारे मंजू के साथ है, सब सारी बिरादरी हमारे बिरादरी मंजू के साथ है। मंजू जी हमारे साथ है। जिस तरीके से बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, सीधा कहीं ना कहीं बताया है कि हमारी महिलाएं हमारी इच्छा से अब यानी कि मैदान में आई है। और शिक्षित होना एक इसका ही कहीं ना कहीं फर्क है। मैडम, आप शिक्षित हुई, अब सोच में बदलाव आ रहा है समाज के अंदर, कितना बढ़िया मानती है आप अपने? मैं बहुत अच्छा मानती हूँ। ये सर्व समाज की महिलाएं हैं जो मेरे साथ है, मेरे पीछे खड़ी मेरी बहनें सारी की सारी। और मेरे को यहाँ पे, मैं विजयनगर में आई हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। सभी डोर टू डोर गई हूँ, जरूर मेरे को वोट देने के लिए सब कह रहे हैं। और हम जीत की ओर अग्रसर है। मेरी सारी बहनें मेरे साथ हैं, जो सब मिलके मुझे जीत की ओर आगे बढ़ाएंगी। आपको लगता है दिसंबर की ठंड में चुनाव ने सरगर्मी पैदा कर दी, ऊपर से राम जी भी आप पे मेहरबान हैं? हाँ, ठंड ना लगे, आप कैंपेनिंग करो तो डबल फायदा आपको हो रहा है इससे? हाँ जी, गर्मी नहीं लगती है। सब अच्छे से ओढ़ पैर के सब बहनें साथ मेरे खूब हाथ से हाथ मिला के चलती हैं। क्या क्या समझा रही हैं आप इनको? जब वोट डाले, किस पर निशान पे डाले, क्या क्या आप इनको बता? मैं इनको कहती हूँ कि मैं पहली बार खड़ी हो रही हूँ इस चुनाव से, और हमेशा परिवारवाद रहा है यहाँ पे, जो कि बड़े बड़े परिवारों से ही बना है चेयरमैन। हमेशा पहली बार ऐसा मौका मिला है कि हम छोटे उसे महिला निकले। लेकिन क्या कह रही है, इनको कहाँ मोहर लगानी है, इनको कुछ समझा पा रहे हैं? इनको मैं कह रही हूँ कि हमारी बहुजन समाज पार्टी है और इसको हाथी पे बटन दबाना है सबको, और हमें मत देके अपना और आगे बढ़ाएं। आपको ये समस्या बता रही है अपने अपने वार्ड की, क्या क्या इनकी समस्या? हाँ जी, कहती हैं, जैसे कि कई कहती हैं कि हमारे यहाँ तो कई उनके राशन कार्ड नहीं है, हमें पता नहीं है किधर जाना है। कुछ कई बेचारी बूढ़ियाँ ऐसी हैं जो मिलती हैं, बूढ़ी माँ जैसे कहती हैं कि हमारी पेंशन नहीं बनती है। बहुत सारी शिकायतें अब भी कह रहे हैं, हमें बहुत कहते हैं लोग। कईयों की सीवर जाम पड़े हैं, उनके नाले वहाँ पे पूरे के पूरे गंद मारती है, सब कहती हैं। तो ये मंजू चौकन है, बेबाकी से जवाब देती है। और यही कहीं ना कहीं दिखाता है कि जब चुन करके जाएगी चेयरमैनी के लिए, तो जाहिर है जो ये महिलाएं हैं जिनको उम्मीद है, और जो ये बुजुर्ग हैं जो ये सोचते हैं कि नगर परिषद में हमारे काम हो, तमाम कामों को ये आसानी से कर पाएगी। और इसी उम्मीद को लेकर के तमाम महिलाएं, वार्डवासी इनको अपनी समस्याएं गिना रहे हैं। ये महिलाएं हैं, क्या क्या समस्याएं आपको लोग गिना रहे हैं जब जा रहे हो? तो जय हिंद, जय भारत। मैं सबसे पहले अपने ये चाचा ताऊ भाई बहन जो मेरे साथ बैठे हुए, इनको आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ, जिस इन्होंने इनको अपने साथ लेकर और इन्हें बाहर निकाला, ये मेरी
मेरी भाभी है जो मंजू चौकन है, मेरे चाचा ताऊ ने, मेरे भाई धर्मवीर चौकन ने इन्हें बाहर निकाला और राजनीति में दिखाने के लिए बाहर खड़ा किया है। जो हमारी गुर्जर समाज है उसमें इस तरह का काम करने के लिए बहुत ही पीछा माना जाता था, लेकिन आज मेरे को बड़ा घमंड है कि मेरे चाचा ताऊओं ने मेरी भाभी को बाहर निकालने के लिए और सड़क पर वोट मांगने के लिए बिल्कुल ही तैयार कर दिया है। देखिए, जाहिर है बेबाकी से तमाम जवाब दे रहे हैं, क्योंकि गुर्जर समाज में कहा जाता था घूंघट की आड़ में रखो, वो चीज कहीं ना कहीं बदलाव सोच में आया। क्या कहेंगे आप? चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, वोट आपसे मांगे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? वोट देंगे जी, वोट बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी के हैं, चौकन साहब के। मंजू जी आइए। मंजू, हाँ मंजू चौकन, हाँ बिल्कुल फुल आशीर्वाद है जी, फुल आशीर्वाद है, फुल आशीर्वाद। तो देखिए, मंजू जी को आशीर्वाद देने के लिए बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। क्या नाम है आपका? हमारी मेरा सुबेदार रामबुल सिंह नाम है साहब, और हमारी तरफ से पूरा मंजू जी को सपोर्ट है। और हमारा गुर्जर समाज अभी वो पहले वाला नहीं रहा, अभी बच्चे एजुकेशन में भी आगे निकल रहे हैं। और पहले जो बच्चों की शादियां कर देते थे, आजकल पूरी एजेड पे शादी कर रहे हैं, और बच्चे काफ़ी पढ़ लिख कर आगे निकले। MBBS बच्चे बहुत हैं, और IIT से भी बच्चे काफ़ी निकले हैं। तो साहब अभी हमारा समाज वो नहीं रहा है, अभी बढ़ रहा है आगे, और भी आगे बढ़ेंगे। तो ये गर्व की बात है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, कि किस तरीके से बड़े बुजुर्गों की सोच में बदलाव आ रहा है। मंजू चौकन जी, बड़े बुजुर्गों की सोच में बदलाव आ रहा है जी, कितना इन बहन बेटियों के लिए आप मानते हो कि भविष्य बहुत उज्जवल होगा? बहुत बदलाव आ रहा है। जैसे कि मैं खुद आप लोगों के सामने एग्जाम्पल खड़ी हूँ। मैं पहले खुद पल्लू प्रथा में थी, लेकिन पहले सारे बाबा सबके आशीर्वाद से मैं समाज के सामने आई हूँ, खुल के आई हूँ, और इन सब के आशीर्वाद से मैं जीतूंगी। तो देखा कितना बेबाकी से जवाब देती है। पल्लू में रहती थी, बहू भी है, बेटी का रूप भी है, तो तमाम चीजें हैं। इन्होंने भी कहीं ना कहीं सोच में बदलाव करा। जिनको हम बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सोचते थे पता नहीं ये क्या ड्रा करके घरों में रखते हैं बहन बेटियों को, लेकिन अब कहीं ना कहीं सोच में बदलाव। बाबा, आया आपकी सोच में बदलाव? बिल्कुल आया साहब, बिल्कुल आया। मंजू चौकन साथ आप एजुकेशन बिल्कुल जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है साहब। तो ये सोच में बदलाव, बाबा क्या कहेंगे, सोच में बदलाव आ गया आप? बिल्कुल 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 तैयार है, जी जान से लड़ रहे हैं। मंजू चौकन को वोट डालोगे? कहाँ डालना है वोट? हाथी हाथी पे? हाथी पे जी, हाथी पे वोट डालेंगे? हाँ जी, बेटी को आशीर्वाद दे दिया? बेटी को आशीर्वाद दे दिया। हाथी मेरा साथी, हाथी मेरा साथी। ये चीजें हैं। तमाम जो बुजुर्ग हैं, देखिए यहाँ हुक्का भी गुड़गुड़ाया जा रहा है, आशीर्वाद भी दिया जा रहा है। और आज पूरे विजयनगर के अंदर ये डोर टू डोर कैंपेनिंग करेगी, और जाहिर है जब कैंपेनिंग करेगी तो एक एक चीजें निकल करके आएंगी। और भी हमारे साथ लोग हैं। जनाब, क्या कहेंगे? मंजू चौकन आपके वार्ड में आई है विजयनगर में। बहन जी मेरे समाज से है। मैंने बहन जी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एजुकेशन देखा था। उस टाइम का जो इनका एजुकेशन है कि भाई MA B.Ed है, हमारे समाज में सब कुछ करने के लिए तैयार, सामर्थ्य है, एजुकेटेड है, तो वही तो समाज को बदलेंगे। नहीं तो हमारा समाज में अभी थोड़ी देर पहले बहन जी बता रही थी घूंघट पर्दा ये सारी चीज़ होती, अब बिल्कुल जीतेंगी। नीचे वाले जो हमारे भाई हमारे साथ में, हाथी के साथ सब है। तो सर्व समाज को साथ लेकर के चल रहे हैं। मंजू चौकन जी से और बात करते हैं, क्योंकि मंजू चौकन ने कहीं ना कहीं कईयों का खेल बिगाड़ दिया। और बहुजन की टिकट इनके पास है, बहुजन समाज पार्टी का, आपको बता दे वोट बैंक रेवाड़ी के अंदर है, तो उनको लुभाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बुजुर्ग महिलाएं भी देखें किस तरीके से हाथों में झंडा लेकर के जो है मंजू को समर्थन दे रही है, कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना विचार बदला। क्या लगता है आपके विचार में बदलाव आया अब? हाँ, हम अपनी भाभी को जिताएंगे, वोट देंगे, खूब साथ देंगे इनका। अम्मा, बदलाव आया विचार आप में, सोच में? बहुओं को आपने घर से बाहर निकाला? हाँ, बदलाव आगो खूब है। हाँ, बदलाव आगो। तो ये बदलाव है। देखिए, ये आपको बताएं 80-80 साल की बुजुर्ग महिलाएं हैं, और सोच में जो बदलाव आना, ये बताता है कहीं ना कहीं कि आगे राजनीति में हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं उतरेंगी और देश को एक निर्माण में अपना योगदान देंगी। मैडम, क्या कहेंगे देश में निर्माण के लिए? ऐसा क्या क्या विजन आप लोगों के पास है जो आप लेकर के जाएंगे? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे पास भ्रष्टाचार है। हम अपने शहर से भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर देंगे, और हमारे शहर के विकास के लिए हम सब कार्य करेंगे। CCTV कैमरे लगवाएंगे, बहन बेटियों की जो छेड़छाड़ होती है उसके लिए अच्छे कानून भी लाएंगे, और हमारे नगर परिषद के जो भी कार्य हैं, जैसे कि सीवर की सफाई, नालियों की, गलियों के, सड़कों का निर्माण, टूटी फूटी सड़कों की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट हो जाते हैं। हमारे पशु जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनसे काफ़ी एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो सब समस्याओं का निवारण करेंगे।
और निवारण करने के लिए ही कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में हैं। ये हमने सीधा आपको विजयनगर से दिखाया। बसपा प्रत्याशी मंजू चौकन जो चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रही है, 27 तारीख को यानी कि लोगों को 2 वोट डालने हैं, एक चेयरमैन का और एक पार्षद के लिए। तो जाहिर है चुनौतियां हैं और 27 तारीख को तमाम लोगों को वोट डालने के लिए अपील की जा रही है, डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है। लगातार आपको HR न्यूज इस तरीके की कवरेज आपको दिखाता रहेगा। जैसा HR न्यूज ने आपसे वादा किया था कि नगर परिषद चुनाव से जुड़ी आपको पल पल की कवरेज हम आपको दिखाएंगे। कौन कौन प्रत्याशी क्या क्या कर रहा है, किस तरीके से कैंपेनिंग कर रहा है, किस तरीके से डोर टू डोर जाकर के लोगों के हाथ जोड़ रहा है, वोट मांग रहा है, चरण छू रहा है। तमाम यानी कि कोशिशें की जा रही है किसी भी तरीके से वोटर को अपने पक्ष में किया जाए। एक बार फिर बाबा से हम करेंगे। ये बताइए, आपने मैदान में उतार दिया, आप किस तरीके से अब इनके लिए कैंपेनिंग करेंगे घर घर जाकर के? हम सब घर घर जा रहे हैं, सारे गली गली में जा रहे हैं, एक एक घर में डोल रहे हैं, सबको हाथ जोड़ते हैं, हाथी पे वोट मांगते हैं। और हमने अपनी बिटिया तार दी है चुनाव में, और हम जो है ना आपके सही का आशीर्वाद मिलेगा तो हम जो है ना चुनाव जीतेंगे साहब। चुनाव जीतेंगे। क्या कहेंगे जनाब आप भी? साहब मैं तो ये कहूँगा कि पिछले कई दशकों से इस रेवाड़ी क्षेत्र में समाजवाद, परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति हुई है। अभी तक इन लोगों को ये पता नहीं था कि किसी और जाति में भी ऐसी वीर महिला निकल के आ सकती है। और आज भगवान ने ये स्वरूप जो दिया है कि एक पढ़ी लिखी महिला इस समाज में परिवार के और समाज के सारे पर्दों को तोड़ करके बेपर्दा हो करके सब लोगों के बीच में आई है। मैं तो परिवार से, समाज से, क्षेत्र से ये कहना चाहता हूँ कि इस बेचारी महिला को हाथी की सवारी करवाएं। हाथी की सवारी करवाएं। डंके की चोट पर चैलेंज कर दिया है कि घर से बाहर निकली है, अब आपके पास मौका है। जो पिछले दशकों से आप पिछड़े हुए थे उसको अब यानी कि कर्ज सहित चुकता आप लोग कर दीजिए और चेयरमैन बना करके मंजू चौकन को आप नगर परिषद भेज दीजिए। तमाम सपने सबके हैं और हर उम्मीदवार इसी तरीके के यानी कि दावे कर रहा है कि वो इस बार चुनाव जीत करके चेयरमैन बनेगी। मंजू चौकन जी को हम बार बार दिखा रहे हैं इसीलिए ताकि लोगों को लगे कि कोई कमियां ना रह जाए और बेबाक जवाब देती है। चेयरमैन पद की उम्मीदवार है, कैमरे से घबराती नहीं है, फेस करती है, पढ़ी लिखी महिला। ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट इनके लिए बनता है। और जिस तरीके से अपने समाज के लोगों में बदलाव किया वो कहीं ना कहीं मंजू चौकन के लिए फायदे का सौदा होगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज।